हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही सभी प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे दिया है, मजदूर वर्ग की, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये जो कथन है मैटरनिक का है। ऑप्शन नंबर जो द वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, यहाँ पे बताना है तो ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, गुलामगिरी का लेखक कौन था, यहाँ पे बताना है तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ज्योतिबा फूले, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, मृदा किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे दिया है, नवीनकरण योग्य संसाधन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ऑप्शन नंबर स वाला जिनेवा में, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो इसकी खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, उसे हम यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर स वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, कौन सी रबी की फसल है, यहाँ पे बताना है तो जो दाल है वो रबी की फसल है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, यहाँ पे बताना है तो कोयला को काला सोना कहा जाता है, स वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है, यहाँ पे बताना है तो इसका संबंध वैश्वीकरण से है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, भारत का अधिकांश व्यापार होता है, तो इसका जो अधिकांश व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सी संघीय सूची का विषय है, यहाँ पे हमें बताना है तो इन तीनों में देखेंगे, चारों में तो रक्षा जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है, यहाँ पे हमें बताना है तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, तीनों में से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो द वाला कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, यहाँ पे हमें बताना है लोकतंत्र में शक्ति का जो स्रोत होता है वो प्रजा होता है, वो जनता होता है। ऑप्शन नंबर अ वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, तो 22 भाषाओं का समावेश है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, कृषि है। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, यहाँ पे बताना है तो खाद्य प्रकार के वस्तुओं के लिए। ऑप्शन नंबर स वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो निर्गमन किया जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, विनिर्माण क्षेत्र का संबंध है, तो इसका जो संबंध होगा वो द्वितीयक क्षेत्रक से है। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, फ्रांस की क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पे हमें बताना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति ने यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को फैलाया। इन विचारों ने राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने यूरोप में साझेदारी और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर संक्षिप्त यहाँ पे हमें टिप्पणी लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस सम्मेलन का मकसद वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को सुलझाना और सतत विकास को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन में एजेंडा सतत तैयार किया गया
जो सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। तो यह अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। इसमें कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने वाले उद्योग शामिल हैं। इस तरह से इसका आंसर हम यहाँ पे राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस तरह किया गया है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन किया गया है। संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो आकर के इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण था, ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, परिवहन के साधनों का विकास। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। भारत में संसाधन नियोजन हेतु 4 उपाय यहाँ पे हमें बताना है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह संसाधनों का सही और विवेकपूर्ण तरीकों से इस्तेमाल करने में मदद करता है। संसाधन नियोजन से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। इससे विकास की योजना बनाई जा सकती है। यह पर्यावरण को क्षरण से बचाता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी, इसका स्वरूप क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर हम किस तरह से देंगे, भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि कई समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की समस्याओं की यहाँ पे हमें विवेचना करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो कम वेतन मिलता है, अस्थायी रोजगार होता है, खतरनाक काम किए जाते हैं, सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, वह स्थान जहाँ गांधी जी नमक कानून तोड़ा, यहाँ पे हमें बताना है। तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, प्रयागराज इसका आंसर हो जाएगा। भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। वह स्थान जहाँ अंग्रेज़ों की पहली राजधानी बनाई, कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जी सर्वप्रथम किसान सत्याग्रह कहाँ से शुरू की, यहाँ पे हमें बताना है। तो बिहार के चंपारण जिला से। तो इस तरह से क्लास 10 सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।